गुरु जय गुरुदेव। सत्य 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 गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। हरि गुण निसा दिन हमें गाना है। हरि गुण निस दिन हमें गाना है। नामा में हर सतगुरु की होवे। नाम में हर सतगुरु की होवे। अनुभव हमको पाना है। अनुभव हमको पाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। नाम कृपा हो सतगुरु जी की। नाम कृपा हो सतगुरु जी की। नाम के रंग नहाना है। नाम के रंग नहाना है। मुझे मन में दीप जलाना है। मुझे मन में दीप जलाना है। नर नारायण घट में बोले। नर नारायण घट में बोले। सतगुरु कृपा से ये सब डोले। सतगुरु कृपा से ये सब डोले। जीवन धन्य बनाना है। जीवन धन्य बनाना है। मोहे सतगुरु का गुण गाना है। मोहे सतगुरु का गुण गाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। हरि धाम सतगुरु संग जाऊं। हरि धाम सतगुरु संग जाऊं। साचा दर्शन पाना है। साचा दर्शन पाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, लगन मगन से अपने सदगुरु की वंदना करते हैं। आराधना वंदना करते हुए अपने मालिक को याद करते हैं। उस मालिक को सदा सर्वदा याद रखते हैं जो मिलते रहते, जिनका शब्द सुनाई पड़ता रहता है,
दर्शन यदा कदा होता रहता है, क्योंकि गुरु के दर्शन यदा कदा ही होते हैं और चीजों का अनुभव होता रहता है। वैसे सदगुरु 24 घंटे अपने घाट पर विराजमान रहते हैं, वो जाते आते नहीं, पर जब उनकी मौज होती है तो दर्शन मिलता रहता है। प्रेमियों, जो अपने गुरु सहारे रहता है उसकी नैया मझधार में फंसती नहीं, सदा सर्वदा पार ही हुआ करती है। जो प्रेमी स्वामी सदगुरु का होता है, सनातन में मन लाता है, उसकी तरह तरह की परीक्षा होती। पर प्रेमियों, सनातन धर्म का, संगत का और आश्रम का एक नियम होता है। नियम ये होता है कि अपने घरों से जाओ तो वहां आटा चावल दाल लेकर के जाओ, जिससे खुद का खाना हो तो भजन बनेगा। तीसरी दूसरे का हिस्से का खाओगे तो सबसे पहले काट करके तुम्हारे भजन से उसको दिया जाएगा। और सबसे बड़ा मुख्य कार्य ये हुआ, उसके बाद में जैसे घर पे खाते हो दाल चावल सब्जी रोटी घी पूरी जो भी, उसी हिसाब की व्यवस्था करके वहां भी जाओ। वहां भगवान जी का भोग रुचिर लगता है, और आप तो भगवान जी का भोग लगाते नहीं। जैसे थाली आई बस देखा पड़ो लपड़ो सपड़ो चालू हो गए। ये भी नहीं करते कि हे सदगुरु, हे प्रभु, आपकी दया कृपा से भोजन प्रसाद मिला है, आप ग्रहण करो, तत्पश्चात हमें भी प्रसाद मिल जाए। क्योंकि अन्न देवता है, उनसे हमारा पेट भरता है और उन्हीं के लिए हम कमाई करते। तो भंडारे का नियम, आश्रम का नियम, घी तेल चावल आटा दूध सब्जी सारी चीजों की व्यवस्था करके जाते हैं, और नहीं होती तो वहां करती। एक तरीके से तुम्हारा यहाँ पर भंडारा होता है, खुद भी खाते हो दूसरे को भी खिलाते। दूसरा, मंदिर में जहां भी जाते हो वहां प्रसाद चढ़ता है, वो प्रसाद आप स्वयं खरीद के ले जाते हो, और जहां स्वयं से प्रसाद लेते हो तो उसमें तुम्हें क्या फल मिलेगा। तीसरा, जिस मंदिर में आप जाते हो अगर वहां हवन पूजन करते हो, दक्षिणा और पंडित जी महाराज बुलाते हो, कलावा बंधवाते हो, तो वो स्वयं की तुम्हारी व्यवस्था होती है। अगर मंदिर परिसर में रखी हुई अगरबत्ती धूप बत्ती हवन पूजन सामग्री का आप उपयोग करते हो तो मंदिर में जिसने व्यवस्था की है वो सब फल उसी को मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे मन को शांति होगी कि हमने कर लिया, किया तो तुमने दूसरे के सामान से, अब वो करने नहीं पहुंचा या वो रोज करने के लिए व्यवस्था करके रखा है, तो ये संत मत के नियम होते हैं। खाते तुम खुद हो तो तुम्हारा पेट भरता है, तो उसी तरह जब करोगे तुम कुछ दान तो उसका पुण्य तुमको मिलेगा। किसी दूसरे का कर रहे हो तो उसको मिलेगा कि तुमको मिलेगा। और सदा सिधाई में आदतें बदल जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। जैसे आप क्या सोचते हो कि भैया जी सब करके रखते हैं, तुम पैसा कितना भी दे दो उससे कुछ नहीं होगा। और जब तुम खुद खरीद के लाओगे अपनी व्यवस्था, उसके बाद में सबका एक जगह मिक्स होगा, नाना प्रकार की वो भांति भांति की चीजें होंगी और नाना प्रकार के एरिया का सामान होगा और नाना प्रकार के एरिया से आए देवी देवताओं को चीज मिलेगा, तो सबसे अच्छा होगा। वैसे मिल तो रहा ही है गुरु महाराज के भोजन सामग्री भंडारे में, पर ये सब आपकी जिम्मेदारी। सुबह
आश्रम पर 4 बजे उठना होता है, फ्रेश होकर के स्मरण ध्यान भजन करते हैं और 5 बजे ही स्नान कर लेते हैं। अगर हवन पूजन का कार्यक्रम है तो वो भी करते हैं और उसके बाद सत्संग अनुभव में लग जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि घर में रोटी सूरज भगवान नहीं निकले उससे पहले ठुक गई और आश्रम गए तो आराम की नींद सारे पिकनिक मनाने आए, कैसे क्या काम चलेगा। प्रेमियों, जो नियम है नियम के अनुसार ही काम होगा, तब तो तुम्हें कुछ मिलेगा। नियम विरुद्ध होगा तो व्यवस्था जिसने की है उसी को मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सरल बात है। इसीलिए कहते हैं निज अनुभव में कहां खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। तो जो कुछ होगा वो आपकी करने से होगा, किसी दूसरे का कर लोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सदा सचेत रहो। भंडारे में जो आप सोचते हो कि हम भैया जी आते हैं तो कुआर के महीने में गल्ला देते हैं या भोजन भंडारे के लिए देते हैं और फिर चैत में देते हैं, फिर संगम के लिए देते हैं, या जैसा भी समझो तो संगम पे संगम का खिलाया। साध भंडारे में तुम्हारे भंडारे के द्वारा आने वाले अंगों के लिए हमेशा यहाँ भंडारा खुला ही रहता है, बंद नहीं रहता। जब तुम आते हो तो तुम्हारे लिए भी भंडारा खुला रहता है, बंद नहीं रहता। यहाँ बंद भंडारा नहीं है। जो कुछ बनता है वो एक रस का बनता है। यहाँ गुरु महाराज और महाराज या संगत महाराज या किसी भी महाराज के लिए किसी दूसरे प्रकार का नहीं बनता। जो गुरु महाराज के भंडारे में बनता है वो गुरु महाराज को भोग लगता, वही सबको सारे सज्जनों को मिलता है। और जो कुछ मालिक की दया कृपा होती है वो एक सा होता है, 10 प्रकार का नहीं होता। और जबकि आपके अन्य महाराजों के यहाँ अन्य महाराज के लिए अन्य प्रकार का, अन्य भंडारों में अन्य प्रकार का, ये ऐसा नहीं। यहाँ वही नियम है जो सदगुरु का। सदगुरु के जो भंडारे में बनेगा वो सदगुरु को भी भोग लगेगा और आपको भी मिलेगा। साथ ही साथ मुझे आप कुछ भी मानते हो, हम यहाँ आपके सेवादार, आपके साथ बैठ करके भोजन करते हैं। किसी भी प्रकार का वीआईपी हमको सामान की जरूरत नहीं होती है। आप भले ही अपना वीआईपी खा लो, आप कर लो कि दिखाने के लिए भैया जी पहुंच गए तो भैया ये हम खाओगे क्या, सेब खाओगे क्या, भोजन खाओगे क्या, मूंगफली खाओगे क्या। तो अगर वो भूखा होगा तो भी मना कर देगा कि हमें। और अगर वही कहोगे आओ आओ भैया आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, भले लठ मारने का काम कर रहे थे, आओ आओ जरा थोड़ा आप भी लो, तो वो श्रद्धा भाव तो रहा ही नहीं। हर जगह लूट खसोट मची है। तो प्रेमियों, अगर श्रद्धा भाव नहीं लाओगे, सनातन पथ पर नहीं चलोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आते रहो जाते रहो, चाहे वो बड़ेला हो या कहीं भी हो। और यहां तक प्रयास किया जाता है कि तुम्हें अनुभव, खास बात है तुम्हें अनुभव, घट में तुम्हें घाट पर दिखाई पड़े, तुम्हें आत्मज्ञान हो, आत्मबोध हो। मुझे करोड़ों से क्या मतलब, अब करोड़ होंगे तो करोड़ों को भी होगा, पर आप समझ रहे हो कि 5 नाम का नामदान देने वाला बहुत बड़ा महात्मा या महाराज होता है। प्रेमियों, जो सदगुरु होता है वो आध्यात्मिक अनुभव करवाता है। उनके बगल जो बैठ करके बतलाते रहते हैं कि देखो ये नाम है, इस तरह माला को घुमाना है, इस तरह ध्यान और भजन करना है। तो जो मंच पे बैठा तुमको बता रहा है वो भी वही काम कर रहा है, गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। और जो नीचे बैठे, जिनके लिए गुरु महाराज कहते थे
अय पुराने अनुभवियों, कपड़ाधारी टारधारियों, अय प्यारे पुराने अनुभवियों और अय बच्चों, पुराने अनुभवियों से पूछते रहना। तो पूछते रहने का मतलब क्या? वही सुमरन ध्यान भजन समझाओ और बताओ कैसे माला करना, कैसे भजन करना, कैसे क्या करना। तो जो मंच पे बैठा है वो भी वही बता रहा है, जो नीचे बैठा है वो भी वही बता रहा है। तो मंच पर बैठने वाला 5 नाम आज बोल रहा है तो वो महाराज है, और जो नीचे बैठा है वो 5 नाम निरंजन ओम सोम सत्य नाम बता रहा है तुमको, और पूरी माला बता रहा है तो बेकार है, क्योंकि वो मंच पे बैठे। और गुरु महाराज ने बताया है कि मेरे अगल बगल रहने वालों को कभी प्रभु परमात्मा नहीं मानना, और जो टाट उतार दे उस पर विश्वास मत कर। नहीं करना, कभी मत करना। पर प्रेमियों, अब आपकी चाहत क्या है वो तो आपको देखना पड़ेगा। आप में भ्रम कितनी धसी है ये आपको समझना पड़ेगा। किसी कपड़ाधारी की बात तो है नहीं, उसने कपड़ा तो कभी उतारा नहीं, बात टाटधारी की है। और इस समय अधिकांश महाराज टाटधारी ही रहे जो महाराज हुए, और जो महाराज कपड़ाधारी हो तो पहले से कपड़ाधारी थे ही। चड्डी पहने ना पहने, लाल वाली पहने चाहे पीली वाली पहने, चाहे काली वाली पहने चाहे नीली वाली पहने, उनके लिए क्या है। जैसे मैं इस वस्त्र में हूं, कल गेरुआ पहन लूं, चाहे पीला पहन लूं, या नीला पहन लूं, या काला पहन लूं, जो कोई जो कुछ देगा उसको हमें पहनने ही पड़ेगा। जैसे कभी कभी पूर्वांचल में जाते तो हमारे यहाँ लुंगी ऐसे है, इस तरह। उधर बनारसी लुंगी मिलती है बढ़िया गोटेदार। तो एक बार हम जा रहे थे उधर, तो उधर से इधर तक उत्तरायण में आ गए, तो कहा अब की बार बबुआ आया है, गोटेदार लहंगा पहन के आया है। तो हम कहा चलो ठीक है, बबुआ लहंगा भी पहनने लगा है। तो प्रेमियों, किसकी क्या श्रद्धा है, कौन क्या कहना चाहता है। बात 5 नाम की नहीं हो तो 5 नाम तो ओपन। नाम से कोई मतलब नहीं, मतलब नामी से है कि उसमें कितनी क्षमता, कितनी पावर है, कितने लोगों को अनुभव करवा सकता है, कितने लोगों को परम धाम पहुंचा सकता है। अगर तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, तुम चिल्ला रहे हो कि बड़े महाराज का दर्शन कराओ और कह रहे भजन करो, भजन करो। तो अगर बड़े महाराज उनके पास हैं तो छोटे महाराज तो दर्शन करवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दौड़ बड़े महाराज तक है। और अगर वो कहते बड़े महाराज है ही नहीं, चले गए, अब उत्तराखंड में उनका आश्रम हो गया है, सिद्ध आश्रम है, वहां जाना पड़ेगा। कहा सिद्ध, और जब कोई जान को पड़ गया, पिस्तौल टाल के खड़ा हो गया, बोल सिद्धाश्रम किधर है, झूठ के ही बोलता है। तो कहा सिद्धाश्रम इधर है भैया, क्या करे, दाल रोटी का चक्कर है, ठटरी के बड़े। तो अब क्या करोगे, उसके दाल रोटी का चक्कर है। तो प्रेमियों, सुधार जाओ। अगर सुधरोगी नहीं तो वो पिटाई तुम्हारी होगी कि पूछो मत। और भजनानंदी की ही पिटाई होती है। डांट किसको पड़ती, जो काम करता है, तो उसको कोई डांट नहीं पड़ती। जो नाशुक्रा होता है, जो करते ही नहीं, उसको कौन सी डांट पड़ेगी। और जो कुछ करेगा उसी से गलती होगी, जो लिखेगा उसी में गलती होगी, जो कुछ करेगा उसी में गलती होगी, जो कर भी नहीं करे तो कौन सी गलती होगी, क्या गलती है। तो प्रेमियों, हरिदर्शन को निसादीन जाओ, हरि दर्शन को निस दिन गाओ, सतगुरु की वंदना बजाओ, सतगुरु की वंदना बजाओ, सतगुरु तेरो नामी, सतगुरु तेरो नामी, यही है स्वामी
राम पियारो यही है स्वामी राम प्यारो। यही घट का तेरे स्वामी यही घट का तेरे स्वामी। देखो सदगुरुदेव भगवान जो है, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, ये जो सदगुरुदेव भगवान है, जो सदगुरु हैं, ये घट के भी वासी हैं, अंदर की भी वासी, बाहर की भी वासी। और यही राम जी के पास जाते तो राम से भी मिलवा देते हैं और खुद से भी मिलते रहते हैं और समस्त देवी देवताओं से मिलवाते रहते। जिनका आना जाना वहां होता रहता है। जैसे नारद जी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो देखता है अरे भज महाराज बड़ी दया कृपा आ गई, बताइए, पधारिए पधारिए, कहिए हमारे पर भी कुछ दया कृपा कीजिए, कहिए कैसे हरि का हाल क्या है। अरे ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान कैसे, भोलेनाथ क्या, हमें भी दर्शन करवा दीजिए, कुछ रास्ता बता दीजिए। अब चरणों में भिड़ गए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवता। अब नारद जी महाराज बता रहे, तो नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के भी यहाँ जा रहे, विष्णु जी के भी यहाँ जा रहे, भोलेनाथ के भी, माताओं के यहाँ, सब माताओं के यहाँ भी जा रहे। तो सर्व जगह जा रहे, आपको जानकारी है। तो जहां अगर वो ले जा रहे, चलो तुमको ले चलते, तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां आप जाओगे कि नहीं। तो यही सदगुरुदेव भगवान है, सबसे मिलने वाले को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, सर्वव्यापी भगवान कहते हैं। तो सर्वव्यापी भगवान और सदगुरुदेव भगवान इसी को कहते हैं। तो सर्वव्यापी भगवान और सदगुरुदेव भगवान से ही मिलके रहना चाहिए। वो कहीं भी ले जा सकता है, वो बोलेगा नहीं तारेगा। माताओं से भी मिलना है और पिताओं से भी मिलना है, पिताओं के पिताओं से भी मिलना है, हर जगह वो मिल रही। तो हरि मिलन करवाते हैं, घाट घट में रहते हैं, अंदर का भेद बताते हैं, निज घर को भी समझाते हैं। ऐसे पालना हार सत गुरु प्यारे, पालन हार सतगुरु प्यारे। माला मल सुरतिया धोवे, मल मल सुरतिया धोवे। घाट पे नामा का साबुन लगावे, घाट पे नाम का साबुन लगावे। अमृत जल में धोवे, अमृत जल में धोवे। आंजन मांजन पटक कपाटा, आंजन मांजन पटक कपाटा। करम जाल भी धोवे, करम जाल भी धोवे। शब्द की पिटाई हो पटनी से, शब्द की पिटाई हो पटनी से। नाम के रस में धोवे, नाम के रस में धोवे। तुम्हें पकड़ते हैं, तुम्हारा कर्म भर्म मिटाते हैं, तुम्हारा लेन देन खत्म करवाते हैं, लड़ाई से, झगड़े से, निपटारे से, मार से, पीट से, खून से, कत्ल से, जो तुमने पूर्व जन्मों में किया किसी तरह से वो निपटारा करवाते हैं। और तुम्हारे कर्म कार्यों को पटक पटक के धुलवाते हैं। और उसके बाद में वो जो शब्द की पटनी होती, जैसे घर में रहती थे माताएं बहनें, इतना बड़ा पटका रह रहा है, कपड़े का मैट है, दे थला, और साबुन सरफ भी मारती हैं। और उसके बाद में नल में तो, और बहुत लोग मिक्सी में लग जाती हैं। तो प्रेमियों, अब जो भी समझ लो, अब गुरु जी महाराज तुम्हारा निपटारा भी इधर करवा रहे, तुम्हारे भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था करवा रहे,
हारी बीमारी में दया कृपा भी करवा रहे, उसके बाद तुम्हारे कर्म जाल को भी धो रहे, सूरत जो है निर्मल पवित्र बना रहे, अंदर में अनुभव करवा रहे, नाना प्रकार के वो काम कर रहे। एक साथ ही तुम्हारे बहुत से काम हो रहे। अब आप कहने वाले गुरु महाराज दया नहीं करते, करवा फटा जाती बा, टंगिया कटी जाती बा। अब तुम्हारी टांगों को दर्द है तो अब कह रहे टंगिया कटी जाती बा, और जिस दिन गोजर को मारा होगा दे ठाए ठाए, किसी जीव की टांग तोड़ी होगी, उस दिन तुम्हें दर्द नहीं हुआ होगा, तुम्हें तो आनंद आया होगा कि आज टांग तोड़ दी, खन खजूरे को चप्पल से पीट दिया और फेंक नहीं सके, पीट दिया। तो प्रेमियों, अब उसकी तोड़ी तो तुम्हारी भी कुछ ना कुछ तो तोड़ी जाएगी। और यहाँ कहते कर्म विधान विसरत रखा, जो जसकीन तास फल शाखा। जैसा तुमने कर्म किया उसका तुमको फल मिला। और यहाँ के दाता जो हैं, यहाँ के जो स्वामी हैं, वो कह रहे हैं अशुभ अशुभ कर्म फल दाता है। चाहे अच्छा करोगे तो देंगे, बुरा करोगे तो भी देंगे, जाने नहीं देंगे। गुरु जी महाराज कह रहे हैं अच्छा को भी काटो, बुरा को भी काटो, चलो हमारे साथ चलो। इसलिए कहते धामाया पानी चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना, पराए धाम नहीं रहना। गुरु का ध्यान कर पहले, गुरु का ध्यान कर पहले, बहुरु घट शब्द को सुनना, और घट शब्द को सुनना। वो हर जगह लगे, हर जगह ले जाएंगे। तो अब एक महात्मा जी हैं, और वो महात्मा जी क्या कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं हमारे पास ही महात्मा जी थोड़ी दूर पे रहते थे, तो उनकी मौज हो गई, थोड़ा परीक्षा लेने कौन पास होगा कौन नहीं पास होगा, भविष्य में कौन कार्य अच्छे से करेगा कौन नहीं करेगा, तो देखते हैं कैसे क्या काम बनेगा। तो उन्होंने 4 लोगों को बुलाया, 4 लोगों को बुलाया, उनका नाम है चार पावा। ये कोटवा धाम के जगजीवन साहब ने 4 लोगों को बुलाया, उसका नाम है चार पावा। और उसके बाद में 14 गद्दियां हैं, 64 खंभे हैं। तो प्रेमियों 4 पावा में और 14 गद्दियों में 18 हो गए। तो उन्होंने कुछ चने मंगवाए घर से और सबको चना देना शुरू किया। अब साहब ने सबको एक एक चना दिया, 2 नहीं दिया, एक चना, एक चने को दिया और एक एक चना सबको दे करके कहा कि देखो ये ले जाओ, ये हमारा प्रसाद है, इसको संभाल के रखना, पर जब खाना नहीं, जब मांगेंगे तो हमको देना, तब वापस हमको दे देना। सब लोग गीठोती मैं कस कस के बांधा, इतना मोटा किया, इतना बड़ा चना को इतना मोटा मोटा करके लाए, बांध घर में पहुंचे, संदूक खोला, पुराने जमाने की संदूक बंदूक खोला, डब्बा निकाला, पुनीन की गोली मारा, उसी डब्बी में बंद करके रखा, किसी ने गाड़ करके रखा, किसी ने कैसे करके, किसी ने खूंटी पे टांग के रखा कि साहब ने कहा खाना मत, इसको रखना, घर में वृद्धि होगी और जब मांगेंगे तो दे देना। अब उसी में एक शिष्य थे, उनका नाम दुलन दास था। कहा साहब का चना क्या करें, और साहब का चना उनको मिला कब था, वही कृष्ण जन्माष्टमी पे। साहिब के चने को क्या करें, अगर कहीं रखते तो घुन महाराज खा जाएंगे, चूहा महाराज ले जाएंगे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा जरूर। हे प्रभु दीनानाथ क्या करें।
यही रख रोज लगी रहती, जो चना ही रखा में, बाकी कोई अजन भजन सब गायब हो गया। जो भजन करते थे वो गायब। अब खूंटी पर चना है, उस चने की निगरानी है, बखाए ले हो दिशा मैदान साहिब साहिब सतनाम साहिब, क्योंकि सतनाम नाम यहाँ जगाया गया था। तो यहाँ तो बस सीधे सतनाम 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 सतनाम। अरे नाम किसी के अधीन है क्या? तो कहीं भी कुछ, तो यहाँ आज भी लोग कहते सतनाम 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 सतनाम। तो यहाँ सतनाम नाम जगाया गया, तो सतनाम 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 साहिब सतनाम 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 साहिब सतनाम 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 साहिब। और मैं तो जब ऐसे कहने लगता सतनाम 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 साहिब, तो जैसे हम बैठेंगे या तंद्रा में होंगे, तैसे हमें 2 लड्डू लेकर के वो मिलते हैं फट से साहिब। और अगर हम कुछ कह देंगे वहां जाकर के, भाई अब जाना तो पड़ते हैं, वो भी साहब हैं, वो भी मेरे गुरु का एक रूप है, तो कहेंगे हाँ ये तुम्हारा काम कर दिया मैंने, और ये तुम्हारा ले लिया मैंने, तुम्हारा हो गया। तो क्या करें, कौन सी भीड़ में कमाल करना। गुरु महाराज से भी हम इसी तरह करते थे, दूर रहते थे, 150 फीट पे दूर से हाथ उठाया, मालिक ऐसे से कहा हाँ ठीक हो गया, बस अंदर से अंदर में बात हो गई, चलते हैं नहीं। कनेक्शन से कनेक्शन जुड़ा, काम खत्म। तुम मारा मारी करो, दे भूषण घूसा, दे भूषण घूसा, लाओ 500 का भूसा। तो आज कहाँ से हमारे पास 500 हो तो हम लाएं। अब तो कहो 50,000 दे दें, अगर गुरु महाराज आ जाए तो है उन्हीं का सब। लेकिन उस समय तो 500 मुश्किल था। तो प्रेमियों, अब वो चने को देखे, तब तक क्या कह रहे दुल्हनवा, हाँ दादा हाँ दादा, तो कुछ बवाइल, हाँ भाई जाए बोई जाए। देख गेहूं अरसी और सरसों और बर रहे चना, और जो खाए चना 24 घंटा रहे बना। अरे तब याद आवा कि हियो एक टंगा है चना, यहाँ पर भी है एक चना। अब फौरन लिया कुदार, खट से खोदा और गोड़ा गाड़ा, हथिया निकालने का। भी हथिया आने वाली है, नक्षत्र उसको बोलते हैं, हथिया नक्षत्र। अगर गई तो गई, अगर सूंड लपका दिया तो सारा मैदान बराबर धान में इतने इतने जरवे हो जाते हैं। बहुत महारानी पवित्र होती है, हथिया नाम है। उन्हें कोड़ा, कोड़ने के बाद वहां जंगल से थोड़े कांटे कूटे काट के लाए, अगल बगल से जैसे पेड़ लगाते हैं उसका थाला बनाते हैं, बस एक चना उसी में डाल के और उसका पूरा बना दिया। अब वो जम आया, लठ ले करके रोज उसकी निगरानी हो रही है, और बड़े प्रेम से ऊपर नीचे कांटा रखा है, उसमें समय समय से जल भी देते हैं। बाकी सारे केस से कोई मतलब नहीं, कोई ले जाए खाए कोई मतलब नहीं। अब वो पेड़ तैयार हुआ, चैत में पक भी गया, उसको पीट पाट के सब निकाल के एक एक बढ़िया अच्छे से और बांध के ठोठी ऊपर फिट लगे, रटले सत्यनाम 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 साहेब सत्यनाम। मन चना में लगा है कि कहीं कोई 9-11 न करते। अब वो चना, एक चने से एक पसार चना हो गया, मतलब एक मुट्ठी चना हो गया, एक पेड़ में एक मुट्ठी के लगभग निकल आया। अब वो टंगा है। अगले साल फिर मौसम आया, बस फिर उसको छीटा बोया, फिर सब रूंद रांध के, अब तो पसेरी चना हो गया, मतलब कुछ हो गया, मतलब भर का। अगले साल अब 4-6 बिस्से में लगा, फिर तैयार हुआ तो कई बीघों का हो गया। तीसरे साल कई बीघे का हो गया। अब चौथे साल जमीन कम पड़ गई, कहाँ बोए, तो भंडारण करने पड़ा। 5वें साल गुरुजी महाराज पहुंच गए, तो जिसके यहाँ जावे वो चना ही मांगे। अब ठोटो खोले तो कुछ है यही नहीं, तो कहते हैं भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी में लाल, गिरा खोल दे तक नहीं, ताते हैं कंगाल। अरे अंदर की आंट गांठ खोलते नहीं, अंदर में कुछ देखते नहीं, बाहर देख रहे हो तो कंगाल तो है ही हो। अब उस चने को देखते, चना का कोई पता ही नहीं, साला सब गायब चना, चना का कोई पता ही नहीं, डबिया रखी है चना गायब।
तो बेटा हमारे चने को तुमने किया क्या? अरे साहब कुछ पता नहीं है, डिब्बे में रखे रही। फिर गए, फावड़ा लिया, खोदा, कहा साहब इसी डिब्बे में बंद करके रखा था। अब बड़ी विडम्बना फंसी है, साहब सबके यहाँ जा रहे हैं और ये एक दूसरे के यहाँ संदेश भी जा रहा है, साहब चना मांगा जा, सबका ही चना गायब है, सबका चना गायब है, गायब है। और सब बड़े परेशान किए, अब तो बड़ा झंझट होगा, अब साहब पता नहीं कहाँ क्या ना कहा। और देखो साहब जात फिरका देखते नहीं, क्या नहीं देखते हैं? जात फिरका के तुम ठाकुर हो, वो सूद है, वो मिस्तर है या भंगी है या चमार है या कौन सी जात, ऐसा नहीं देखते। वो इंसान जीवात्मा देखते, बाकी कुछ नहीं देखते। अब साहेब जा रहे हर जगह और सबकी सिट्टी बिट्टी वो है, चना किसी का है ही नहीं। उसको तो घूम महाराज खा गए, पई महारानी खा गए। धीरे 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 करके अब 7वां साल लग गया भैया। अब दुल्हन के पास कहीं जगह नहीं है, पूरा एरिया चने बोया है, कट पिट के वो रखा ही जा रहा है, रखने की भी जगह नहीं रह गई कि कहाँ रखे। कितना बड़ा बड़ा बंगला बना, बिकना है ही नहीं। साहब पहुंचे, अरे दुल्हन और संगत भी साथ में, अरे महाराज, तुरंत चढ़ो पे गिरे, दंडवत किया, बैठो बैठो, बैठाया, आओ भगत किया, चरण धोया, चरणामृत लिया और आरती वंदना करने के बाद कुछ नाश्ता पानी। कहा बच्चा, हाँ साहब, वो जो चना दिया था तुमको, कहा हाँ साहब, कहाँ सब रखा? कहा सब रखा, दिया तो एक, अरे कहा ये जो सब लगा है ये सब तुम्हारा ही है, मेरा एक भी नहीं। ये जो कट रहा भी पिट रहा ये भी तुम्हारा ही है, मेरा एक नहीं। तो कहा मैंने तो एक दिया। तो कहा वही एक तो है क्या, 10-20 थोड़े हुए हैं, 10-20 नहीं हुए, वो यही एक है। किधर से भी देखो एक वही वाला है, तुम्हारा वाला, हमारा वाला कुछ नहीं। अब साहब पूछ रहे हमारा वाला है, कहा तुम्हारे वाला है? ये जितने भरे हैं भंडारे सब तुम्हारे वाले, और जितना पिट रहा वो भी तुम्हारा वाला, जो खलिहान में लगा वो भी तुम्हारे वाला, और जब ये कटने को लगा वो भी तुम्हारे वाला, ये सब तुम्हारे वाला है। प्रभु ले जाओ। हम बहुत परेशान हो गए। कहा काहे के लिए? कहा इसको रखाने के लिए। चिड़ी आती उस पर डंडा लेके दौड़ते हैं, कोई जानवर आता उसको डंडा लेके करते हैं, बस यही बोलते रहे सतनाम साहेब चना बचाओ, सतनाम साहेब चना बचाओ। अरे कहा देखो, सतनाम साहेब का चना बचाओ कि अपनी आत्मा बचाओ? तो कहा क्या करते थे? कहा बस यही कहते थे सतनाम साहेब, सतनाम साहेब, सतनाम। लेकिन मन तो चनवे में लगा था साहेब, अंदर नहीं लगा, मन चनवे में लगा कि आपका चना बचा। कहा तुमने मेरा चना बचाया है? कहा हाँ। कहा तो ठीक है, तुम्हें सब दे दिया। तुमने जब साहब की बचा ली तो हमने तुमको बचा लिया, जाओ सब दिया, उनको दात दे दिया, बाकी किसी को नामदान साहब ने नहीं दिया। सत्संग दिया, उस तरह नामदान नहीं दिया, और उन्हीं पे जागृति हुई। और अब उस चने को भी वो नहीं लाए। कहा ये जितना चना सब तुम्हारा, एक भी मैं नहीं ले जाऊंगा, खूब भंडारा करो, खूब खिलाओ, और जो भी मर्जी का है तुम्हारे करो, ये सब हमारी तरफ से तुमको प्रसाद दे रहे, ले जाओ। और तुम्हारी कितनी पुश्तें इसमें फलेंगी ये तुम भी नहीं जानते। तब से लगा करके आज जितना बड़ा कोटवा धाम में मेला लगता है, उतने बड़े धर्मे में मेला लगता है। और लोग कहते हैं कि जो न जाए धर्मी ओके का कोटवा के भरमी। मतलब जो गुरु से के बजाय चेले से नहीं मिला, उससे नहीं लिया कि उसने कैसे क्या किया था, तो उसको गुरु से मिला तो रोज कोटवा धाम जाए, परिक्रमा जाए। उसी तरह कि जैसे कहते भैया गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, गुरु महाराज ने बताया तब तक काम नहीं बनेगा। अरे साल में तुम 15 बार जाओ, कम से कम एक बार उधर भी जाओ जिधर गुरु महाराज ने दिया है,
जिसको मिला है तो तुम भी लेना सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे। तो कहने का मतलब है संजो करके रखोगे नहीं, तुम्हारा घुन खाएगा, चिड़िया चिड़ुंगुर खाएगा, साहब मांगेंगे कहां से दोगे। और गुरु महाराज जो हमारे साहब है क्या मांगते रहे, कहा कि तुमको नाम मैंने दिया। बोलो कहा कि नहीं नाम दिया? कहा। कुछ और तो नहीं कहा? नहीं। जोर से बोलो, कहा कि नाम दिया कि नहीं दिया? कहा है। दिया, नाम दिया। और कहा इस नाम की कमाई करके लेके आना। क्या कहा? नाम की कमाई। नाम की कमाई करके लेके आना। और हमने तो यही सुना, गुरु महाराज यही कहते थे, आ गए वैसे निठल्ले खुल्ले पिल्ले बैठ गए, कुछ कमाई करके आए नहीं। और जब बैठाते तो कहते मन रुका नहीं तुम लोगों का, एक का भी मन नहीं रुका। तो जो महाराज बैठे थे अगल बगल, क्या उनका रुक गया था? जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी एक का भी मन नहीं रुका। सन 2007-8 के रक्षाबंधन पे मैं गया, चाहे 7 हो या 8 हो। गुरु महाराज ने कहा कि एक भी का मन नहीं रुका। तो महाराज भी तो उसी मंच पर थे, तो क्या उनका रुक गया? जब हमारा नहीं रुका तो उन्होंने कहा किसी एक का भी मन नहीं रुका। तो प्रेमियों, तुम्हारे साथ हम भी तो थे और हमारे साथ वो भी तो थे जिनको तुम भगवान समझ रहे हो। मैं निंदा नहीं करना, अब तुम्हारी विडंबना है, तुम समझते हो। तो जो आदेश मेरे लिए, वो आदेश उनके लिए। जब उन्होंने कहा है कि चाह करके मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, मैं इसी जगह चला जाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, खोजरी पिया को निज घट में खोजते भी रहो, मिल भी जाऊंगा। अब दोनों प्रकार से फंसाए हुए हैं, नहीं मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे मिलेंगे, वही चक्कर है, यही चक्कर फंसा है। और साथ ही साथ ये बताओ, मिलेंगे मिलेगा हाल है। तो प्रेमियों, ये देश है किसका? साहेब का। साहेब संत कबीरा बोले, साहेब संत कबीरा बोले, साहेब की है साहेबी, साहेब की है साहेबी, सदा हमारा है मृत लोक में, सदा अमर है मृत लोक में। साहेब की ये बंदगी, साहेब की ये बंदगी। कहा तो साहब आए हैं और साहब की सदा साहेबी अमर रहेगी और हमेशा बंदगी करते रहो। साहब कहीं जाने नहीं वाले। साहब की पावर इधर से उठी उधर, उधर से उठी इधर, पर साहब रहेंगे। साहब काशी से मगहर गए और उधर मगहर को ही चोरी चोरा के। तो प्रेमियों, ऐसी ऐसी जगह गए जहां कोई जाने से कतराता था। साहब की आज भी साहिबी है और कितने साहब हो गए पूछो मत। पर साहब नाम के नहीं होते, काम के होते। जो खटपट खोले अंदर में बोले वही साहब होता है। जो घटपट खोले अंदर में हो बोले वही साहब होता है। देखो, मैं तो डर के मारे पहले ने बोल देता हूं कि साहब उधर है। नहीं, हमें भी पीटना शुरू कर दो भैया, उधर कि साहब उधर, इधर कुछ नहीं, उधर उधर।
और जो कहता इधर आओ, उसी की लाद भूसे से पिटाई होती। पावर हाउस जिधर हो उधर बताओ कि बल्ब उधर से ही जलेगा। वहीं से मेरा भी जला है, उसी से तुम्हारा भी जला। भले कनेक्शन मेरे से तुम्हारा 100 का 1000, 10,000, 50,000 का हो, लेकिन पावर तो उधर ही से आ रही है, तो उधर ही क्यों बताओ। हर की कथा गुरु समझावे, हर की कथा गुरु समझावे। काशी चरण वंदना गावे, काशी चरण वंदना गावे। निर्गुण है निराकारा, निर्गुण है निराकारा। नाम शब्द का बना पसारा, नाम शब्द का बना पसारा। माया काया कारा, माया काया कारा। वो बतलाते हैं कि अनामी, अद्वितीय, अजन्मा है, अमाया, अमंगल है। वहां मंगल ही मंगल होता है। उसका कोई रूप नहीं, अरूप है और रूप भी है। प्रेमियों, नाम और शब्द के सहारे उसने जो कुछ बनाया है वो बनाया है। नाम है और शब्द है, उसके बाद माया है और माया की सब साया है। और जहां पर माया की साया है वो नाशवान है। वो नाशवान कहां तक है? सोहन सरकार तक, महाकाल पुरुष तक। चाहे आज नाश हो, चाहे महाप्रलय में नाश हो, है तो नाशवान। ये आपकी समझ नहीं आता। चटाई की तरह वो जा करके वहीं लिपटेगा। जब उनकी मौज होगी तो खुलेगा। महाप्रलय वहां तक होती है सप्तलोक के नाके तक। तो नाशवान तो है ही, बोलो है कि नहीं है? चाहे आज हो चाहे काल। और जहां माया प्रबल है वहां उसी का राज्य चलता है। अब क्या करे राम भगवान, और आप भी भगवान, आप भी ढीले पड़ जाते। जब बेलन का डंडा अंदर से ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, रोटी नहीं मिलेगी, तो माया महारानी उधर भी क्या करें। यहाँ के त्रिलोकपति, अरे क्षमा करना माया रानी, और माया देवी इधर भी। घर में अगर गुस्सा कर लें तो कई महारानी ने राम जी को वनवास भेज दिया, तुम्हारा भी घर जो है वनवास ही जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप राम जी से ऐसा बनाने चाहो तो जंगल में भी मंगल हो जाएगा, चित्रकूट बन जाएगा, और हर प्रकार से देवांगना घाटी और कामदगिरी पर वसंत ऋतु आ जाएगी, स्वर्ग यहीं उतर आएगा। पर आप नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगा। रोज देखो शंभो साधे लगतम जूता, बेलना उधर से आ रहा, रोटी उधर जा रहा, तो चूल्हा इधर आ रहा। माया देवी का हंगामा बहुत तगड़ा है। क्योंकि एक बार हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आगरे में एक हंगामा देवी प्रकट हो गई थी। तो हमने जो सुन रखा है, रे भाई, कभी भूलते नहीं है कि कभी भी हंगामा देवी प्रकट हो सकती है और कभी भी हंगामा कर सकती है। तो डरती रहो और प्रेम प्रेम से अपना काम बनाती रहो। सतगुरु कहाई अलग मां प्यारे, सतगुरु कहे अलग में प्यारे। रहे नानी सदीन मेरे सहारे, रहना निस दिन मेरे सहारे। सदगुरु अलग में समझाते हैं और पूरा सार भेद बताते हैं कि निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं, और मेरे पास चले आना तो मैं तुमको ले चलूंगा, कोई पकड़ के रखेगा नहीं। तो यहां से अब चलना है किस तरह?
नरतन धर जगत में आए हो। नर तन धर जगत में आए हो। गुरु नाम नहीं प्यारे गाए हो। गुरु नाम नहीं प्यारे गाए हो। गुरु ने तुमको नाम गाया। गुरु ने तुमको नाम गाया। क्यों नहीं लगन लगाए हो। क्यों नहीं लगन लगाए हो। नरतन धर जगत में आए हो। नर तन धर जगत में आए हो। गुरु नाम को प्यारे नहीं गाए हो। गुरु नाम को प्यारे नहीं गाए हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव।